पर्यटकों पर आतंकी हमला, 26 की नृशंस हत्या। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की बायोस्फीयर घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जबकि 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी। हमले में करीब 14 लोग घायल हुए हैं। जी हम घर पे बैठे हुए थे तो हमारे घर में जो मेरी चाची है उसकी डेथ हुआ था, तो हम उसी के घर पे बैठे हुए थे और हमारे साथ वहाँ पे बहुत सारे लोग जो ताज़ियत में आए हैं और खासकर जो पोनी स्टैंड का जो प्रेसिडेंट है मिस्टर वहीद वानी साहब, उनको जब भी मैसेज आया तो उन्होंने मतलब अपने ग्रुप में भी मैसेज डाला कि बाईसरन में ये इंसिडेंट हुआ है कि उसी के साथ हम गए हैं। तो जब हम पहुंचे लगता है 3:30 बजे के करीब हम पहुंचे। हमने जहाँ पे जो वहाँ पे जख्मी देखा है उनको हमने पानी पिलाया और वहीद साहब और रईस अहमद भट्ट साहब वो भी यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये घोड़े वाला यूनियन का प्रेसिडेंट है, तो हम सब मिलके वहाँ पे आए हैं। बहुत सारे लोगों को हमने घोड़े पे बिठाया है, जो चल नहीं पाया उनको हमने कंधे पे उठाया और बहुत सारे लोगों को हमने पानी भी पिलवाया है कि हमने वहाँ पे ये इंसानियत के नाते पहले तो इंसानियत है बाद में धर्म है, क्योंकि ये हमारा हक बनता था कि वो लोग हमारे मेहमान है, हमारा रोजी रोटी उन पे चलते थे। कि हमने जो वहाँ पे देखा है हमने उनको बोलो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लोकल लोग आए हैं वहाँ पे, तो फिर हमने उनको कंधे पे लेके यहाँ पे हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। और वो लोग बोलते कि हमको पानी पिला, वो है, हम डर गए हैं। तो हमने बोला डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंट भी आया है और बहुत सारे जो भी लोग हैं, घोड़े वाले भी लोग हैं वहाँ पे, किसी जिनको हम मतलब उठा पाया उनको हमने उठाया है, इसीलिए कि बाकी लोगों को हम 10, 15, 20 लोगों को हमने घोड़े पे भी बिठाया है और बाकी जो इंजर्ड थे उनको हमने कंधे पे उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। सर उस वक्त बहुत हालत खराब थी, आपने अपनी जान की परवाह पर हमने अपने जान की परवाह ना करे हुए उनको वहाँ पे जाके मतलब हमने उनको मदद किया है। वहाँ पे जो हमने देखा था वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि वो रो रहे हैं कि हमको मतलब बचा, तो हमने उनको और आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ है उसके वो तो हमने उनका पापा था, उनकी माँ था और वो बच्चे था। उनकी माँ थोड़ा हैवी था, उनको 2 घोड़े वालों ने मतलब एक घोड़े वाले ने कंधे पे उठाया था और एक घोड़ा वाला उनको पीछे से टांगे पकड़ के नीचे ले मेरे वो जो उनका बेटा था मैंने उनको अपने कंधे पे लेके यहाँ हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। सर तो कुछ खबरें आ रही है कि वहाँ पे कुछ गलत नहीं, ये तो सब गलत है। वहाँ पे वहाँ पे जो भी टूरिस्ट बोल रहा है कि हमको पता नहीं ये कैसे हुआ है क्या हुआ है, तो हम सब अपने मतलब कोई फोटोग्राफी में मस्त था, बाकी जो भी लोग थे वहाँ पे किसी को पता नहीं कि ये कैसे हुआ है। तो कितना बड़ा टूरिज्म को हम देखें कितना नुकसान, बहुत सारा नुकसान हुआ है कि पूरे कश्मीर के घरों में मातम छाया हुआ है। हम उनको रिक्वेस्ट करके कि हमको अकेला मत छोड़े, कि आप ही के लोगों के से हमारे रोजा रोटी चलते थे, क्योंकि पूरे कश्मीर के घरों में मातम छाया। अभी अगर किसी के घर में भी जाओगे मतलब यहाँ पे छोटा सा दुकान जो दूध बेचेगा कुछ भी मतलब छोटे से दुकान पूरे गली या मार्केट में पूरा बंद है, पूरा शट डाउन है। इसमें हम पुरजोर से निंदे करते हैं कि इसमें मतलब ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। इंसानियत का मतलब मामला है, इंसानियत धर्म तो अलग है, पहले तो इंसानियत को देखना चाहिए। देखा कि एक भाई हाफतनार का वो भी शहीद हो गया। हाँ वो भी शहीद हो गया था। तो हम जब वहाँ पे पहुंचे तो हमने मतलब 5-6 लोग उधर देखते वो रो रहे थे कि हमको हेल्प करो। फिर हमको देखा, हमारे आंखों में आंसू नहीं। हम अब उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको अकेला मत छोड़े, क्योंकि आप जब लोग आते हैं तो हमारे घरों में चिराग जलते हैं। आप हमको कश्मीरी को आप मत छोड़े, अकेला मत छोड़े। आप हमारे भाई, हम हिंदुस्तानी हैं, आपके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने देर रात कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही श्री अमरनाथ यात्रा से पहले इस कायराना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े गुर्द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। उस हमले में CRPF के 47 जवान मारे गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे बायोस्फीयर घाटी के घास के मैदान में आतंकी घुस आए। इन आतंकियों ने खाने पीने की दुकानों के आसपास घूम रहे टट्टू की सवारी कर रहे पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। हमले में कितने आतंकी शामिल थे? बायोस्फीयर में हुए आतंकी हमले में अब तक 6 आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आई है। हमलावरों में 2 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकी शामिल थे। 2 अन्य के बारे में जानकारी अभी सामने नहीं आ सकी है। हमले में शामिल 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं।
इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए गए हैं। इस आतंकी हमले में मारे गए 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक थे। इनमें उत्तर प्रदेश के कानपुर की कारोबारी शुभम द्विवेदी, पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बिटल अधिकारी, कोलकाता के ही समीर गुहा और पुरुलिया जिले के मनीष रंजन। मनीष मूलतः बिहार के रहने वाले थे। हरियाणा के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नवाल, कर्नाटक के बंगलुरु के भरत भूषण, शिवमोगा के कारोबारी मंजुनाथ राव, महाराष्ट्र के दलीप जयराम देसाई, अतुल श्रीकांत मोने, गुजरात के हिम्मत भाई, प्रशांत कुमार बलेश्वर, मनीष राजदान, रामचंद्रम और सूरत के शैलेंद्र कालापिया, भागवंद्र के समित और यतीश परमार, बोटल धकेरी और संजय लखन, अनंतनाग के सैयद हुसैन शाह शामिल हैं। जानना चाहेंगे कि एक साइड से टूरिज्म का एक बूमिंग फैक्टर पूरे कश्मीर में है, दूसरी जानिब इस तरह के वाक़ात अब पेश आ रहे हैं और ख़ासतौर पर एक मौत भी पेश आई है, क्या कहना चाहिए? इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, बहुत अफसोस की बात है। हम जानते हैं कि हमेशा से जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनने टूरिस्ट को विद वेलकम आर्म्स ओपन किया है। हमारे लिए वो हमारे गेस्ट्स होते हैं, तो ऐसी चीज़ होना, किलिंग होना और आप टूरिस्ट को टारगेट करते हैं, एनी एक्ट्स ऑफ वायलेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। So, of course, we condemn this and our deepest condolences, to the families who've lost, loved ones. On this side of the story, security is almost fine. हालात ठीक हैं, ये भी statements आ रही है, उस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए, इस वक्त इस पे सियासत करना गलत होगा, इरिस्पॉन्सिबल होगा, गैर जिम्मेवार होगा। और मेरा बस ये, मैं मीडिया से यही अपील करूंगी कि आप अभी जैसे रिपोर्टिंग भी करेंगे ऐसे तरीके से नहीं करिए, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट अभी पहलगाम में ही नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर इट इज फुल ऑफ टूरिस्ट। दिस ईयर हैज बीन वेरी गुड फॉर टूरिज्म। तो अगर हम इरिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग और स्पेकुलेशन करेंगे, उसकी वजह से जो यहाँ बाकी भी लोग हैं, बाहर के हैं, उनमें घबराहट होगी एंड इट विल बी वेरी इरिस्पॉन्सिबल ऑन आवर पार्ट। मैम, एक गैप चला था मिलिटेंसी को लेकर, एक डाइवर्जन देखने को मिला जो जम्मू की तरफ शिफ्ट हुआ। अब आपको लग रहा है दोबारा से घाटी में अब इस तरह के वाक़ात पेश आएंगे? हम 6 साल से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कश्मीर में जो ये कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉर्मलसी है, इट्स एन अबनॉर्मल सेंस ऑफ नॉर्मलसी, और हम उसके नतीजे आज देख रहे हैं। वो राजौरी, पुंछ हो, पहलगाम हो, बाइसरन जो एक टूरिज्म स्पॉट माना जाता है, वहाँ ऐसा दिन दहाड़े टूरिस्ट पे अटैक होना is very unusual, and it is a sign that things are not getting any better here. Booming factor of tourism, you believe that इसका impact और implementation थोड़ा अब नेगेटिव पड़ेगा? देखिए, जैसे मैंने कहा, अभी बेहतर होगा कि हम स्पेकुलेट नहीं करें। एज इट इज, जैसे मैं अपने आप को फिर से दोहराऊंगी, पूरे जम्मू कश्मीर में अभी बहुत भारी तादाद से टूरिस्ट बाहर से आए हैं, गुजरात से, महाराष्ट्र से, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। सो अगर हम अभी इस पे डिस्कशन करेंगे, लेट द फैक्ट्स कम आउट। अभी जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, दे शुड कंडक्ट अ प्रोब, उनको एक इम्पार्शियल प्रोब कंडक्ट करना चाहिए। दे शुड फाइंड आउट हु इज रिस्पॉन्सिबल, जिसने भी अटैक कराया है कौन इसके जिम्मेवार है, एंड द परपेट्रेटर शुड बी पनिश्ड। थैंक यू वेरी मच। आपने देखा, हमने बात की यहाँ पर इंतजा मुफ्ती से, और जिनका मानना है कि साफ तौर पर एक कंडम है। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर मैं बात करूँ तो सिक्योरिटी के साथ साथ भी कह सकते हैं एक, जी हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उनको काफ़ी अलर्ट रहना पड़ेगा। अब घाटी में जिस तरीके से वाक़ात पेश नहीं आ रहे थे और अचानक से आज पहलगाम में, बाइसरन में ये वाक़ा देखने को मिला है, जिसमें सब लोग मजम्मत कर रहे हैं। विद वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ से इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़ कश्मीर। आप चलिए पीछे, आगे से हट जाओ, आगे से हटो विशाल, थोड़े से। थोड़ा पीछे।
मेरा नाम गुलजार अहमद वानी है। मैं पहलगाम टैक्सी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं और इस चीज से मैं मजम्मत करता हूं कि टूरिस्ट के साथ जो हुआ ये टूरिस्टों के साथ नहीं हुआ, ये हमारी रोजी रोटी के और हमारी फैमिली के साथ हुआ। जो भी टूरिस्ट इसमें डेथ हुआ वो हम टूरिस्ट उसको नहीं समझते, वो समझते हैं हम अब हमारी फैमिली मेंबर्स को डेथ किया गया है। और इस चीज से हम एलजी साहब से और यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं इसकी गहराई तक जाइए, ये देख लीजिए, जिसने भी किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि 96-82 में यहाँ पे अमरनाथ यात्रा चली, जबकि हम उनको अपनी जिस तरीके से हमारे हाजी साहब जाते हैं उसी तरीके से वो लोग यहाँ पे आते हैं एज हाजी बन के। हम उन लोगों को भी अपने फैमिली मेंबर समझते हैं। अगर उन लोगों के कोई मतलब रूम्स अवेलेबल नहीं होते, हम उनको अपने घरों में सुलाते थे, अपने घरों में खिलाते थे। और इस जो आज हुआ पहलगाम में, क्योंकि पहलगाम पहले से ही पीसफुल एरिया था, आज तक कभी भी पहलगाम में ऐसा नहीं हुआ है और नहीं हम होने नहीं देते थे ये। और पहलगाम जो है पूरा टूरिज्म के ऊपर ही चलता है, चाहे जितने भी एसोसिएशन है पूरा टूरिज्म के ऊपर ही चलता है। 99% टूरिज्म के। हमारे आंखों में अभी भी रोना आता है। हम कहते हैं हम रोएंगे, मगर कहाँ पे रोएंगे, अब क्या कहेंगे जिन लोगों ने ये किया। हम उनसे यही कहेंगे अपने खुदा से, उनके घरों को भी ऐसे ही आग जलाओ जिस तरीके से उन्होंने अभी पहलगाम में आग जलाया। हमारे अभी इधर जमा होने का मकसद जो हमने अभी ये जेंटल मार्च किया है, हमारे यहाँ जमा होने का मकसद जो आज पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, हम पूरे पहलगाम की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये बुजदिलाना हमला किया है, हम पहलगाम के बाशिंदे, पहले हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, उसके बाद हम कश्मीरी है। हम उसकी तरफ से, अपने पहलगाम के अवाम की तरफ से इस बुजदिला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए। अभी अभी हम सबको एक खबर मौसूल हुई है कि पहलगाम कश्मीर में टूरिस्ट पे दहशतगर्दों ने अटैक किया है, जो कि काबिल मजम्मत है। दुनिया के कोने कोने से कश्मीर में लोग सैर तफरी के लिए तशरीफ लाते हैं और उन पे इस किस्म का प्रहार करना या इस किस्म का अटैक करना बुज़दिलाना है और हम पूरी अवाम मलेसा इसकी मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। घर में घुस के वहीं सफाई कर दो। यहाँ का कानून सख्त क्यों नहीं है? और ये कर देते रहो, उन्हें छोड़ देते हैं, तो ये गलत चीज है। तो जैसा करे वैसा उसे करना चाहिए। सजा दी जाए, उन्हें भी चौराहे पे गोली से उड़ाया जाए, जाके देखें कि बेरहमी क्या होती है। मोदी जी वो कश्मीरी लोग बोलता है हमारे घर पे आओ, पैसा चाहिए तो हम देंगे, खाना, हमको यहाँ खाना बना भी दिया और वो बोले आपको पैसा चाहिए, हम आपको मुफ्त में गुजरात पहुँचाएंगे, एक पैसा भी नहीं लगेगा, गाड़ी भी हम कर देंगे। कश्मीरी लोग ऐसा बोले। वो लोग कहते हैं कि आपके लिए हम ब्लैक डे मनाएंगे, कश्मीरी लोग कुछ खाना भी नहीं मनाएंगे। वो सब बोलते हैं कि हमें तो सांझ का खाना ही नहीं खाया, हमको बहुत बुरा लगा है। वो लोग बोल रहे हैं आप हमारे घर पे आ जाओ। हमारे साथ टूरिस्ट मौजूद हैं और ये टूरिस्ट रो रहे हैं और यहाँ पर दिलासा देने कश्मीरी आए हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ कहना है। माँ जी कहाँ से हैं आप? हम गुजरात से हैं। क्यों रो रहे थे आप? डर के मारा रो रहे थे। हमारे टूरिस्ट के लोग वहाँ गए थे पहलगाम, वो इसलिए हम रो रहे हैं। हम बच गए, हम जाने वाले थे और मैंने मना कर दिया मेरी लड़की को कि हम नहीं जाएंगे पहलगाम, तो अमरनाथ की यात्रा के लिए जाना पड़ता है और हम तो आया। बिल्कुल माँ जी, ये इस वक्त आपके साथ एक कश्मीरी बैठी हैं, ये हमारी बहन जैसी हैं, तमाम कश्मीरी लोग आपके साथ हैं। वो मेरी बहन जैसी है। मुझे बहुत आश्वासन दिया है कि तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं सब। आप क्यों डर रहे हो? तमाम कश्मीरी लोग ऐसे नहीं हैं, आप भी जानते हैं। आप बहुत अच्छे लोग हैं। हमने पूरा
आश्वासन दिया है। सबका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे सबका व्यवहार अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारे ख्याल बहुत रखा है, व्यवहार करते हो सब यहाँ के लोग अच्छे, व्यवहार अच्छा, तो पिता जैसे है, कोई माई जैसा है, कोई बेटे जैसा है, सब लोग हमें बोल रहे पोतरे जैसे हो भैया, हमारे मेरे पोतरे हैं आप जैसे। भैया 4-5 दिन हो गए, लेकिन घूमने में हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा रहता है, सब लोग अच्छे हैं यहाँ के, होटल लोग सब लोगों की हम इतनी इसीलिए तो तारीफ। मेरे बेटा भी आपके जैसा ही है, हम तो आपको मेरे में बेटा ढूंढते हैं। हाँ, आप तो हमारे बेटे जैसे में ठहरे हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कश्मीरियों को बदनाम करना चाहते हैं, और आज हर एक कश्मीरी आपके साथ खड़ा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, आपके मातम में, आपकी परेशानी में शामिल है। क्या कहेंगे आप? वो लोग कहते हैं कि आपके लिए हम ब्लैक डे मनाएंगे, कश्मीरी लोग कुछ खाना भी नहीं मनाएंगे। वो सब बोलते हैं कि हमें तो सांझ का खाना ही नहीं खाया, हमको बहुत बुरा लगा है। वो लोग बोल रहे हैं आप हमारे घर पे आ जाओ, वो कश्मीरी लोग बोलते हैं आप हमारे घर पे आओ, पैसा चाहिए तो हम देंगे, खाना, हमको यहाँ खाना बना भी दिया, और वो बोले आपको पैसा चाहिए हम आपको मुफ्त में गुजरात पहुँचाएंगे, एक पैसा भी नहीं लगेगा, गाड़ी भी हम कर देंगे। ऐसा कश्मीरी लोग ऐसा बोले। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो फितना कर रहे हैं, जो कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सब सुन लीजिए हिंदुस्तान। थैंक यू सो मच। चलिए, सो हाय एवरीवन, जो ये इंसिडेंट हुआ है कल पहलगाम में, वी टोटली कंडम दिस। हम बहुत ही मजम्मत करते हैं इसके खिलाफ है, ये जो भी है बहुत ही एक हीनियस क्राइम है। जो जिसने भी किया है उनको सख्त से सख्त जो भी है सजा मिलनी चाहिए। और फिलहाल के लिए आज का ये अपडेट है हमारी तरफ से। जो भी कोई कोशिश कर रहा है जाने की थ्रू एयरपोर्ट और टिकट्स, वहाँ 2 दिन के लिए टिकट्स मिल नहीं रही है, और ये हमारे गेस्ट है, हमने इनको भी लिया था। कोशिश तो हमारी भी वही थी, अगर ये जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन रुकने भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रुक भी सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि हर जगह से बंद होगा, वो होगा, ये होगा, तो रुक सकते हैं। ये गेस्ट है मेरे, आप ये सुनिए कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या है आप। कल से इंसिडेंट के बाद से बहुत हम लोग पैनिक कर गए, हम लोग सब बच्चा लेके आए हैं तो हम लोग सब बहुत पैनिक कर रहे थे, पर ये भैया हम लोग के साथ बहुत हेल्प किया। रात का 11 बजे भी आके हम लोग को कंसोल कर रहा था कि हम लोग पैनिक ना करें, लेकिन सुबह हम लोग इतना पैनिक किए, हम लोग एयरपोर्ट चले गए थे, लेकिन 2 दिन के लिए कोई टिकट नहीं है। अभी फिर से इन लोग के साथ ही हम लोग आए हैं। हम लोग का जो ड्राइवर भैया है यूसुफ भाई, वो लोग सब बहुत हम लोग को हेल्प कर रहे हैं, तो ऐसा हम लोग को डर लग रहा है, लेकिन ये लोग की वजह से हम लोग थोड़ा सा सिक्योर सेफ फील कर रहे हैं अभी। तो आप जो भी यहाँ पे हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी, ऑल सपोर्ट यू, हम सब आपके साथ है। कोई भी किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी चीज जरूरत हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर मेरे प्रोफाइल में ऑलरेडी लगा हुआ है। किसी को भी कोई भी किस्म की हेल्प चाहिए, यू कैन कांटेक्ट अस, वी आर हियर टू सपोर्ट यू ऑलवेज। और खुशी में दुख में दोनों में हम आपके साथ हैं। थैंक यू। हम साथ हैं, सबको इधर कोई टेंशन नहीं है, हम पूरा टूर में साथ रहेंगे। यूनिस भाई और जाहिद भाई, ये जो किया हम लोग के लिए, ये कभी भी हम लोग भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि रात में हम लोग खाना भी नहीं खाए। ये दोनों भाई आके हम लोग को समझाया और बहुत हम लोग का हेल्प किया, क्योंकि हम लोग सुबह भी हम लोग को एयरपोर्ट ड्रॉप किया, फिर भी हम लोग को इधर लेके आया। आपका श्रीनगर बहुत सेफ है। और ये जो जाहिद भाई है और यूनिस भाई है, आप लोग कभी भी कश्मीर या श्रीनगर आओगे, इसके साथ कांटेक्ट कीजिए। ये इतना अच्छा है, मैं जिंदगी में अभी तक देखा नहीं। ये सबको मैं बोल रहा हूँ, सब सुन लीजिए हिंदुस्तान। थैंक यू सो मच। चलिए, मुस्लिम का सीन नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। उन्होंने वहाँ से क्या किया, हम बोल रहे थे मतलब अमन से रहना चाहिए, ये वहाँ से उनको इशारा कर रहा है कैमरा बंद कीजिए। उन्होंने वहाँ पे लाइव कट किया, और जैसे हमने बात खत्म की वो बोल रहा है चलो फिर से कीजिए। ये सरासर गलत है। मैं 100 किलोमीटर काट के आया इधर जज करने के लिए। एक एक्सपेक्टेशन है, वो एक बड़ी चैनल है, हम इनको अप्रिसिएशन दे रहे थे यहाँ से कि यू आर द ओनली मीडियम जिसके थ्रू हम पूरे इंडिया को बोल सकते हैं कि ये इज नॉट बिटवीन ये हम मुस्लिम।
वो हिंदुस्तानी हमारे भाई जो वहाँ पे शहीद हुए, जो हम उनके लिए भी रो रहे हैं। हिंदुस्तान के किसी चैनल, इंटरनेशनल किसी चैनल ने आदिल का नाम नहीं लिया। इस बात का बड़ा दुख है, बहुत ज्यादा दुख है इस बात का। में आया है कि इसने उस बंदे को पकड़ा है कि निहत्तों पर गोली मत चलाओ, लेकिन उन्होंने फिर गन मोड़ी ऐसी की तरह इसको पहला फायर पीछे से मारा है। दो निहत्ते लोगों पे गोलियां नहीं चलानी चाहिए थी, नहीं होना चाहिए था ऐसा। बहुत ज्यादा दुख है, हम सबों को बहुत दुख है। हम पहलगाम की बात नहीं करेंगे, पूरे कश्मीर में हर घर में मातम है इस वक्त, हर एक बंदा रो रहा है। ये हमारी कश्मीरियत पे, हमारे कश्मीर। आपके घर में और कौन है, कमाने वाला कौन था, और ये पहलगाम में क्या करता था? मेरा नाम सईद हैदर शाह है जी। ये कल पहलगाम घोड़े चलाने के लिए गया था। अच्छा। मजदूरी को। फिर हम 3 बजे हमने सुना कि वहाँ पे ऐसा वाक़ा हो गया, जिसमें हमने इसको फोन किया तो फोन स्विच ऑफ आया इसका। फिर बाद में जब 3-4 बज गए, 4 साढ़े 4 बजे इसका फोन ऑन हुआ। फिर हम फोन करते रहे तो फोन किसी ने नहीं उठाया। फिर हम गए अजमुकाम थाने में। अच्छा। वहाँ हमने ये रिपोर्ट रखी। फिर हम वहाँ से आके आए घर में, और फिर बाद में पता चला कि इसको एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो फिर हमारे लड़के गए वहाँ, उन्होंने देखा जब तो ये अस्पताल में था वहाँ। तो घर में और कौन कमाने वाला है? और कौन है, और छोटे हैं 2, तो बड़ा यही था कमाने वाला, सबसे बड़ा। ये घोड़ा चलाता था वहाँ पे? घोड़े चलाता था। क्या अपील रहेगी आपकी सरकार से? क्या अपील रहेगी? जिसकी जान थी वो चली गई, तो क्या अपील है? कमाने वाला यही था। आपको इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए, और क्या। जिसने भी किया उसको उस अंजाम उसका अंजाम मिलना चाहिए उसको। ये क्यों किया? सही सोच रखने वाला इंसान दोस्त इसको मजम्मत ही करेगा, और क्या कर सकता है। इससे बड़ा अलमनाक हादसा कोई और हो नहीं सकता है। ये गैर इंसानी हरकत है। ये कश्मीर के ये दोस्त हो नहीं सकते हैं, न किसी मज़हब के दोस्त हो सकते हैं, न किसी सोसाइटी के दोस्त हो सकते हैं, न किसी माशरे के दोस्त हो सकते हैं, और खुसूसन जम्मू कश्मीर के दोस्त बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। कि नहते लोगों पर विजिटर हैं, सयाह हैं, जम्मू कश्मीर आते हैं, और हक है, हम सबको इधर से दावत देते हैं, यहाँ आ जाओ जम्मू कश्मीर में सियाहत के लिए। और ये लोग, इन लोगों को ये इतनी बदध्यानती और इतने जुल्म और बर्बरियत का ये जो मुजाहरा करते हैं मासूम इंसानों पर, और फिर समझते हैं कि बड़ी काबिल कदर बात हो गई, बड़े फ़ख्र से इस पे कबूल भी करते हैं लोग। इनको ये जितनी भी मजम्मत की जाए वो बहुत इंसानियत सोच हरकत है। ये बहुत इंसानियत सोच हरकत है। हर ज़ी-शऊर इंसान, हर समझदार इंसान, हर इंसान दोस्त इंसान इसकी मजम्मत करता है, और हम भी मजम्मत करते हैं, और बड़ी शदीद अल्फाज से मजम्मत करते हैं। ऐसे वाक़ात हमारी रियासत के लिए अच्छे नहीं, किसी भी इंसानी माशरे के लिए अच्छे नहीं हैं। सब और खुसूसन अगर ये कश्मीर के दोस्त बने फिरते हैं कि किसी भी मज़हब में, किसी भी दीन में मासूम इंसानों का कत्ल, बल्कि हमारे इस्लाम में तो ये है कि एक इंसान का कत्ल, नाहक कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल है, और ये बड़ी शर्मनाक बात है। हम इसकी बड़ी ज़ोर से पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, और हर इंसान ज़ोर से मजम्मत करेगा। इसमें भाईचारे का मतलब ये किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं। वो हम में से लोग नहीं हैं जिन्होंने ये हमले किए, वो किसी मज़हब के ताल्लुक़ नहीं रखते। जो इसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान होगा, किसी दीन पे, किसी धर्म पे ईमान होगा, वो कभी ऐसी हरकतें करेगा ही नहीं। और इसमें हमेशा ये हरकतें हैं भाईचारे को नुकसान पहुंचाने के लिए होती हैं, क्योंकि जब उनसे बनता नहीं है कि यहाँ भाईचारा अच्छा है, लोग आपस में मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, वही इनको आँख नहीं बहाता है। और ये सबसे बड़ी ज़रूरत है इस वक्त आपसी भाईचारे की, आपस में मोहब्बत की, दोस्ती की, क्योंकि ये किसी के दोस्त नहीं होते हैं।
बल्कि इंसान के ज़ुमरे में ही नहीं आ जाते हैं जो ये गैर इंसानी हरकत करते हैं, जो कत्ल गारत करते हैं। इनको हम इंसानी माशरे में इनको शुमार ही नहीं करते हैं। लिहाजा ये सारी काबिल मज़म्मत और हर हाल में भाईचारे को कायम रहना चाहिए, क्योंकि ये हरकतें इसीलिए की जाती हैं कि भाईचारे को तोड़ा जाए, फ़िरका वाराना भाईचारे को तोड़ा जाए। ये किसी कीमत पर भी न कभी पहले कबूल हुआ है न आज कबूल होगा। लगभग 2 दशक के बाद कश्मीर घाटी के पहलगाम में जो है वो एक बहुत बड़ा अटैक देखने को मिला, जहां पर 2 दर्जन के करीब जो है वो लोगों की मौत हुई है। ऑफिशियली 2 जो है वो बताई जा रही है कि यानी कि उनकी मौत हुई है, लेकिन 2 दर्जन से भी लोगों की मौत हुई है। और इस समय यूथ कांग्रेस के द्वारा जो है वो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। जो टूरिस्ट वहां पर घूमने के लिए पहुंचे थे उन्हें बेरहमी से टेररिस्ट के द्वारा जो है वो मारा गया। और इस समय देश भर में विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है और यूथ कांग्रेस के द्वारा इस समय कैंडल मार्च निकाला गया है और एक रोष जो है वो प्रकट किया जा रहा है। पाकिस्तान के हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं, आतंकवाद के मुर्दाबाद के जो है वो नारे लगाए जा रही है। करीबन 2 दशक के बाद इस प्रकार का अटैक जो है वो कश्मीर घाटी के पहलगाम में देखने को मिला है और 2 दर्जन से भी ज्यादा लोगों की जो है मौत हो गई है। और आप देखिए कि किस प्रकार से समय जो है वो लगातार प्रदर्शन का सिलसिला जो है वो जारी है। और करीबन जो मैं आपको बता दूं कि देश भर में जो है वो प्रदर्शन जो है वो समय देखने को मिल रहा है और नारेबाजी आप देखिए, कैंडल मार्च निकाली जा रही है यूथ कांग्रेस के द्वारा। और एक जिस प्रकार से रोष जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो देखने को मिल रहा है। टेररिस्ट के द्वारा जो है वो गोलियां चलाई गई है, धर्म पूछकर जो है वो गोलियां चलाई गई है। और सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पे महिला ये कहती हुई नजर आई है कि जिस प्रकार से महिला ने ये कहा है कि एक व्यक्ति जो कि वहां पर पहुंचता है और ये पूछा जाता है कि वो किस धर्म से बिलोंग करता है। ये सोशल मीडिया पे वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और देश भर में इस समय आक्रोश और गुस्सा नजर आ रहा है। करीबन 2 दशक के बाद इस प्रकार का अटैक जो है वो कश्मीर घाटी के पहलगाम में देखने को मिला है। रोष प्रकट इस समय यूथ कांग्रेस करते हुए नजर आ रही है और कैंडल मार्च जो है वो जलाई गई है ताकि जो है वो उन्हें श्रद्धांजलि, उन लोगों को श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित कर सके। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। आज युवा कांग्रेस की तरफ से घुमट से लेके जीवल चौक तक एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, जिसे सबको पता मालूम है कि 30 से ज्यादा सिविलियंस हो इतनी हत्या की गई है टेररिज्म के थ्रू। हम डिमांड करते हैं कि जल्द से एक ह्यूमन ग्राउंड में के आधार पर होम मिनिस्टर अमित शाह को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इनको शर्म आनी चाहिए कि इतनी ये नॉर्मल सी की बात करते हैं और ये नॉर्मल सी एक बाहर के टूरिस्ट जो आए हैं उनकी हत्या की गई, लोकल्स की हत्या की गई। एक जिम्मेवारी समझ के होम मिनिस्टर को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। युवा कांग्रेस ने आज ये कैंडल मार्च निकाला है। जो लोग शहीद हुए हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी रियासत के अंदर आज आके घूमने के लिए उनको अटैक हुआ है, उनका आत्मा की शांति के लिए लोगों को इसके लिए अटैक किया है। तो आज हमारी संवेदना उन परिवारों के साथ पूरी तरह है और आज के दिन हम कंडेम करते हैं जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो मिलिट्री अटैक जो है पुलवामा के बाद ये दूसरा अटैक। सेकंड, ये साफ नजर आता है कि एनडीए की सरकार के जो होम मिनिस्टर हैं टोटली फेल हुए हैं और आज हम उनसे इस्तीफा मांगते हैं। युवा कांग्रेस उनसे इस्तीफा मांगती है और कल जम्मू बंद की अगर काल है तो कांग्रेस पूरा उसका सहयोग देगी और साथ में बहुत बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन भी करेगी। युवा कांग्रेस साथियों ने आज जो प्रदर्शन किया है कि जो लोग शहीद हुए, जो यात्रा करने के पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर आए थे, तो यहाँ सौहार्द हमारा भाईचारा है, उस भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की है पाकिस्तान ने। लेकिन आज वही हम नारा लगाती हैं जो कांग्रेस का नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई।